ऐसे पैरों के बीच में फंसा के उसको ऐसा ट्राइपॉड बनाया और मेरे पैर कब कब आ रहे हैं वो भी हिल रहा है और टूटी फूटी इंग्लिश में वो चले जा रहा है। भोपाल से डायरेक्ट अपनी फ्लाइट पकड़कर आ गए हैं मुंबई, और हम जैसे गवार लोग को जिनको टेक में जीरो नॉलेज, जीरो क्या माइनस में बताऊंगा, आज हमको थोड़ी थोड़ी चीजें बताएंगे, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। नमन देशमुख इज इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वायरल सिटी में, आपका स्वागत है। पहली बात थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पर हूँ। एंड ऐसा कुछ ही नहीं है, मेरे जैसे लोग हैं जो ट्राई करते हैं कि बिल्कुल लेमन टर्म में टेक को समझाने की कोशिश करें और होशियार बनाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो ये हादसा कहाँ से हो गया आपकी लाइफ में कि आपने सोचा कि आप इंजीनियर पढ़ाई क्या किया? हाँ, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, जॉब भी कर चुका हूँ, फुल टाइम कॉर्पोरेट का एक वो रह चुका हूँ। अच्छा, तो इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं मिल रहा तो सोचा ये करें? नहीं, इंक्रीमेंट थोड़ा सा ठीक था इंक्रीमेंट। ऑफ कोर्स आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो अच्छा होता है। कोविड में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट तो सारे आईटी वाले को मिला है। बट कोविड में सीन ऐसा हुआ कि मेरी दूसरी चीजें ज्यादा चलने लगी। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से चीजें चेंज हो गई। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम। तो आप वो वाले फ्रेंड थे जो सब आपके पास आते थे, मतलब यार मेरा मोबाइल में ये नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, आप जेठालाल थे बेसिकली ग्रुप के। कह सकते हैं, क्योंकि एक हर किसी की फैमिली में एक फ्रेंड में एक ऐसा दोस्त होता ही है ना? जो 500 रुपए 100 रुपए का भी प्रोडक्ट ले रहा हो या फिर 2-3 लाख का भी ले रहा हो तो वो पूछते हैं आपसे। तो मैं वैसा था शुरू से कि भाई ऐसा बता दे, और मेरे को अच्छा लगता था बताना, क्वेरी सॉल्व करने का। उसका मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा था, फ्री में था जो भी था सर्विस, लेकिन वो एक पैशन था जो बचपन से ही था। मतलब लाइक बचपन में बोलते हैं ना, लोगों को खिलौने मिलते थे, मेरे को भी मिलते थे, मैं खोल देता था। अच्छा, असेंबल करना, मतलब खोल के देखना है कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, तो वो चुल थी शुरू से। तो बस 3 इडियट्स में मैंने रैंचो को देखा था, फ्रिज खोल के बैठ जाता था आमिर खान। काइंड ऑफ वैसे ही था, मतलब मुझे देखना रहता था कि कैसे काम कर रहा है क्या नहीं, इसलिए फिर CS भी लिया। अच्छा, तो सबसे महंगा खिलौना कौन सा खोला और उसकी वजह से चपेट वपेट भी पड़ा होगा? सबसे महंगा खिलौना मतलब मेरी नानी ने मेरे को दिया था, एक बहुत महंगी सी कार थी। और वो मतलब बहुत महंगी हुई उस टाइम पे यार, मतलब मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पे वो लेकर आई रिमोट कंट्रोल आ रहा है। अभी तो बहुत इजी हो गया, RC कार्स आ गई हैं, बहुत सो हो गया है। लेकिन उस टाइम पे वो कार मेरे को दी थी। एंड देन जब हमने 1-2 दिन चलाया, मैं बोर हो गया उसको चला के यार, तो उसको खोल दिया मैंने। और उसके बाद बहुत पड़े मुझ में। बाप रे! तो सबसे ज्यादा नाराज कौन हुआ, नानी की मम्मी पापा? नानी तो नहीं, ऑफ कोर्स मम्मी पापा, क्योंकि वो अभी भी यही बोलते हैं जब भी कोई मेहमान आते हैं तो ये तो बचपन में ऐसा था। वो मेरी मेमोरी है कि बचपन में ऐसा था। उनको कुछ अच्छे काम नहीं याद होंगे मेरे शायद कि हाँ इसने पढ़ाई में ठीक ठाक था, उसके बारे में कभी नहीं, खिलौने खोल देता था, ये करता था। तो ये वीडियो बनाने का कब से सूझ गया आपको? वीडियो बनाने का आया, आई यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ बाहर का कंटेंट। जब जियो का ट्रेंड हवा नहीं चली थी, जब इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था उस टाइम पे, और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स होते थे, उनका देखता था। तो द फैसिनेटिंग थिंग जो मुझे अच्छी लगती थी वो ये कि यार इन लोगों के पास इतने महंगे गैजेट्स कैसे आ जाते हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं। चलो आते तो हैं, इनके पास रखने को मिल जाते हैं। तो वो चीज, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे लिए टेक ही सब कुछ था। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम दिस फलाना ठिकाना, वो सब दिमाग में था ही नहीं शुरू से। तो वही था कि यार इसको करते हैं, और मैं एक्सप्लेन करने में अच्छा था, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि अपनों को एक्सप्लेन करना ज्यादा टफ है कंपेयर टू बाहर के लोगों को, जिनको मैं शोज होस्ट करता हूँ ना। मेरे को याद है मैंने अपना खुद का पापा का एक फंक्शन होस्ट किया था। मेरे पापा की तिथि थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं इतना जबरदस्त होस्ट हूँ वो मुझे पता है, लेकिन जब मैं फैमिली फंक्शन वाला होस्ट कर रहा था तो मेरे हो ही नहीं रहा था। होता है ऐसा। मेरी मदर एक नर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो दुनिया भर के लोगों को इंजेक्शन लगाती है, लेकिन अपने बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगा पाती। तो डॉक्टर अस्ताना ने बोला था कि शायद बेटी का हाथ करते हुए तो वही सीन है। तो बट उसके बाद चीजें चेंज हुई, फिर जॉब करने लगा। 3rd ईयर में ही मेरी जॉब लगी थी, इंटर्नशिप थी एक IT कंपनी में। एज क्या आपकी? मेरी एज अभी 26 है। अच्छा। और 2018 का पास आउट हूँ। तो 2018 से ही जॉब स्टार्ट हो गई थी। 18-19 किया, कोविड आने से पहले 2-3 साल पूरा मेरे को फुल टाइम रख लिया उन्होंने। देन मजा आने लगा मेरे को। मैं बेसिकली स्टार्टअप से मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर। तो स्टार्टअप में ऐसा था ना कि ऐसा कोई कॉर्पोरेट वो नहीं होता है कितने बजे आके इतने बजे जाना है आपको। यू हैव टू डू एवरीथिंग। आपको प्रिंटिंग भी, आपको प्रिंट निकालने हैं, आपको कॉफी भी खुद बनानी है, आपको डेवलपमेंट का काम भी खुद करना है, टेस्टिंग भी आपको सब करनी है, लाइक सब कुछ है। तो उधर से ना शुरू से हसलिंग वाला वो आ गया था टचवुड। वो ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि यार चलो ठीक है, कर सकते हैं, सब कर रहे हैं, सब कर ही रहे थे क्योंकि
तो वो एक था। फिर उसके बाद कोविड आ गया, मेरे पास बहुत टाइम, मतलब करीब करीब 1-1.5 घंटा लगता था मेरे को ट्रैवल एक साइड जाने का। अच्छा। मेरे घर से काफी दूर था ऑफिस, यूएस बेस्ड कंपनी थी, तो रात का भी कोई ठिकाना नहीं रह सकता क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली मीटिंग्स होती थी। तो वो 2-3 साल मेरे बड़े हसलिंग रहे, बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैंने वीडियो डालना कॉलेज में चालू कर दिया था 2017 में। अच्छा। बट 1-2 वीडियो डाली, असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप्स, इन सब के चक्कर में रह गए, ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई आइडिया था ही नहीं, रियली कोई नॉलेज नहीं थी। क्या डाला था फर्स्ट वीडियो? फर्स्ट वीडियो डाला था मैंने एक कस्टम रोम का। अच्छा। जिसमें एक Xiaomi का फोन आता था। हाँ। और उसमें कैसे आप कस्टम रोम डाल सकते हो रूट वूट करके, और वो वीडियो मैंने बड़ी हिम्मत से बनाई थी। एक सेल्फी स्टिक आती थी पहले, उस सेल्फी स्टिक को मैंने अपने से पैरों के बीच में फंसा के उसको ऐसा ट्राइपॉड बनाया, और मेरे पैर कब कब आ रहे हैं वो भी हिल रहा है, और टूटी फूटी इंग्लिश में वो चले जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने वो वीडियो बनाया था और डाल दिया। मैं और मेरा फ्रेंड बैठे हुए थे ऐसे ही घर के बाहर। मेरा होम टाउन जो भोपाल है, भोपाल के पास में एक टाउन हुआ करता था, वहां पे हम लोग पहले 10th तक मैं वहीं रहा हूँ। तो भोपाल 40-45 किलोमीटर था उस टाइम पे। तो मैं आता था अपने कॉलेज टाइम में घर में ना, तो वीडियो तो बना ली, फिर फ्रेंड के साथ बैठे हैं कि क्या नाम रखें चैनल का। तो मैं ऐसे, हम लोग बस ऐसे नॉर्मली बैठे हुए हैं, तो यार टेक की बात होगी, गैजेट्स भी हो गए, काम करते टेक प्लस गैजेट रख देते, प्लस लगा देते हैं बीच में, कोई एफर्ट ही नहीं। तो इस तरीके से वो चैनल का नाम हो गया, वीडियो डाल दी, 2 वीडियो डाली, भूल गया, फिर छूट गया। देन सडनली फिर क्या, 2-3 महीने बाद फिर मैं वापस अपने घर गया। अच्छा। भोपाल से, मैं इंजीनियरिंग भोपाल में कर रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने बोला मुझसे कि अरे वो तू वीडियो डाल रहा है क्या? और मैंने कहा नहीं है। अरे तेरे तो 150 सब्सक्राइबर हो गए, और उस वीडियो पे 11,000 व्यूज हैं। और 11,000 व्यूज 2018 में नहीं, 16-17 में बहुत बड़ी बात होती थी। आज मेरे 10 आ जाए तो मेरी बड़ी बात ही है। नहीं, मतलब उस टाइम पे था कि लॉन्ग फॉर्म पे आना, और वो ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश बोली मैंने उसमें, और फिर भी लाइक वो मेरे लिए वो था। 150 सब्सक्राइबर भी आ गए, बट पता नहीं क्यों वो टाइम नहीं मिल पाया, उस वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं किया उस टाइम पे। चैनल था मेरा, इवन मैं अपने चैनल का पासवर्ड भी भूल गया था। अरे बाप रे, ऐसा हो गया था। तो ध्यान अभी कैसे रिट्रीव किया? फिर वो जब 2019 फिर जॉब स्टार्ट हो गई, सब कंटिन्यू होगा। 2019 में जॉब करते करते फिर मैंने एक दिन हिम्मत बनाई, एक पूरा मास्टर प्लान बनाया मैंने अपना घर आके, क्योंकि मुझे था कि यार जॉब के बलबूते पे तो महंगे महंगे शौक पूरे नहीं किए जा सकते, आई थिंक सो। तो कुछ अलग करना पड़ेगा और पैशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या था महंगा शौक? पहले मेरे को ये जानना है, क्या ऐसा महंगा शौक था तुमने सोचा कि इससे तो पूरा नहीं होगा? महंगा शौक मेरा ये कि मुझे ना टेक यूज करना है। अच्छा। और टेक सस्ता नहीं मिलता, यू ऑल्सो नो। इफ यू वांट टू बाय आईफोन हर साल, तो ऑफ कोर्स आपको तो कौन सा वो प्राइस्ड पोजीशन पहला था जब तुमने डिसाइड किया कि ओके ये मैं फुल टाइम करता हूँ, ये मेरे को खरीदना है जाके? फुल टाइम की स्टोरी ऐसी थी कि जब मैंने फिर 2019 में स्टार्ट कर दिया, देन मैंने वीडियोस वगैरह बनाना चालू कर दिया था। तो उस टाइम पे 2-3 साल मेरा दोनों चीज पैरेलली चल रहा था, ऑफिस भी। और खरीदना क्या था? खरीदना मेरे को कुछ नहीं था, मेरे को मैकबुक लेना था, मेरे को वो सारी मतलब जो हर एक टेकी की एक वो होता है, अच्छा कैमरा लेना है। लग रहा था सैलरी से ये नहीं हो पाएगा कि मेरे को भी एक्स्ट्रा करना है। वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, मतलब अब पता नहीं क्यों, वो क्योंकि चीजें सस्ती नहीं होती हैं टेक में। ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज के ऑल्टरनेटिव नहीं होते, ऑफ कोर्स हर चीज के ऑल्टरनेटिव होते हैं, जो चाहिए वो हाँ। तो वो था, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मतलब मैं लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, गैजेट्स के बारे में हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी वीडियोस जो मैंने वीडियोस बनाई थी 2019 में, वो वीडियोस काफी चलने लगी थी। ईयरफोन्स के रिलेटेड वीडियोस थी, लोगों का बहुत ब्लेसिंग है, टचवुड, इतना सपोर्ट मिला उस टाइम पे। यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था, तो दे आर लाइक यार अच्छा कंटेंट बना रहे हो, बहुत इजी तरीके से समझाते हो, तो इस तरह के कमेंट मुझे आ रहे थे। वो चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मेरे को कोई ऐसा पैसों का नहीं था कि मुझे इतना करना है। मेरे को यही नहीं मालूम था कि भाई एडसेंस से इतना आता है आपको, मतलब ऐसे सीपीएम होता है उसका, ये वो कुछ नहीं। और इट्स अ ब्लेसिंग कि वो मुझे नहीं मालूम था पहले से। होता है ना जब पहले अगर लालच आ जाता है तो क्रिएटिविटी वाली चीज, तो वो चीज नहीं आई। तो बस फिर वीडियो बनाना चालू किया ऐसे ही। फिर कोविड आ गया, कोविड में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ट्रेवल टाइम कम हो गया, क्योंकि एडिटिंग भी मैं खुद कर रहा हूँ, रिसर्च भी मैं खुद कर रहा था, सब कुछ। फिर ऐसे करते करते देन 2021 मार्च में डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। वेरी गुड डिसीजन। यस, ये करना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब लाइक ऐसा नहीं कि मैं तो ये जब वीडियो डालना शुरू किया 21 में, जब आपने जॉब छोड़ा, उसके बीच में वर यू ऑलरेडी वायरल? वायरल तो नहीं बोल सकते, बट मेरी वीडियो चल रही थी। आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ
अच्छा, तो कितने व्यूज आ रहे थे, कितने सब्सक्राइबर्स हो गए थे तभी? 1,50,000 समथिंग। अच्छा, और सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ मैं, 1,50,000, और Not वीडियोस bad, जा यार। रहे थे 300K, 400K। फ्रॉम 2018 150 से 2020-21 में हाँ, 1.5 लाख 1.5 सब्सक्राइबर, ये बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे शुरू में जियो की वेव आई थी, देन कंटिन्यू किया, और मतलब ब्रांड से कनेक्शन होने लगा, ब्रांड हमें अपने प्रोडक्ट यूज करने के लिए देने लगी, तो ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी थी उस टाइम। तो जब तुम फॉरेन क्रिएटर्स को देखते थे, उन लोग जो महंगे महंगे गैजेट्स यूज करते, तुम्हारे दिमाग में चलता था यार इन लोग को तो ये गैजेट भी रखने मिल रहा है। Yes. तो वो फर्स्ट कोलैबोरेशन गैजेट वाला कौन सा जब तुम्हारे पास आया और तुम खुश हो गए, अच्छा ये मेरे पास आ गया, अभी ये मैं वीडियो बना के रख सकता हूँ? उसकी तो बहुत अलग मेमोरी है, क्योंकि मैं ऑफिस में था, आई टोल्ड कि मैं ऑफिस भी जॉब भी कर रहा था फुल टाइम, तो मेरे पास ईमेल आता है, क्योंकि मेरी एक डिफरेंट ईमेल आईडी थी उसके लिए। उस पर उनका ईमेल आया कि ऐसा है, फलाना ठिकाना एक ब्रांड है, वो आपको ईयरफोन्स भेज रहे, मतलब हमें भेजना है आपको। और मैं इतना खुश हो गया, मैं पहले ऑफिस से बाहर निकला, मैंने देखा, मैंने कहा सच में स्कैम तो नहीं है ये वो। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं, रिप्लाई तो करना है, एड्रेस तो देना है। मैंने एड्रेस भेज दिया, एक हफ्ते मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। कौन सा था ये? वो एक ईयरफोन था Xiaomi का। अच्छा। और वो मेरे को Xiaomi इंडिया ने नहीं भेजा था, चाइना से भेजा था मेरे को एक। क्या बात है। तो वो मेरे पास आया था, और उसका फिर हमने वीडियो बनाया, और देन आई सेड कि यार ये हो सकता है वापस करना हो, बट उन्होंने कहा नहीं ये कि मतलब आप रखो। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट दिया, पैसे नहीं दिए थे? पैसे नहीं दिए थे। तो पैसा वाला फर्स्ट कोलैबोरेशन कौन सा था? फिर वो इनिशियली धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे, मतलब ब्रांड के साथ में पहला वाला ईयरफोन रिलेटेड ही थे। कुछ ईयरफोन रिलेटेड थे। पर यार ये कितनी मेहनत लगती है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज बहुत कभी कभी क्या हो जाता है, एक तो अपनी ना वैल्यू समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी वाइफ भी कंटेंट क्रिएटर है, मैं खुद थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो एक वैल्यू डिसाइड करना, और बहुत सारे जो वायरल सिटीज में आए ना, उनको शायद शुरू में पता नहीं था कि उनकी वैल्यू क्या, और हमेशा कम चार्ज करते थे। तो ये आपको कब रियलाइज हुआ कि यार मेरी वर्थ जो है ना इतनी नहीं है, इतनी है, मेरे को तो इतना चार्ज करना ही चाहिए? कोई था आपकी लाइफ में, या खुद से घंटी बजी? नहीं, लाइफ में तो था ऑफ कोर्स, मतलब मैंने जैसे बताया ना, मैं ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं था उस टाइम पे। आई एम डूइंग माय ओन थिंग, मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, खुश हूँ, जितना व्यूज आ रहा है उसमें ठीक हूँ। मैं देखता था लोगों को, इंडियन कंटेंट क्रिएटर भी काफी थे उस टाइम पे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे आज के टाइम पे, वो जो टेक में वीडियोस बनाते हैं। देन मैं इनिशियली कोविड के टाइम पे मेरे को टाइम बहुत मिलने लगा। पहले टाइम नहीं था मेरे पास, मेरे खुद के वीडियो बनाने का टाइम है, बस उतना है, उसके अलावा मैं कनेक्शन कैसे बनाऊं, कोविड में टाइम मिलने लगा। देन मैं ट्विटर पे आया, वहां एक्टिव हुआ, लोगों से बात करी, देन दे सेड कि यार इतना इतना चार्ज करते हैं हम, ऐसा ऐसा, तो वो था। बट फिर लाइफ में फिर करण आया, मैनेजर जो है अभी करंटली मेरे साथ, तो उसने फिर कह सकते हैं वैल्यू ऐड करी। तो ऐसा हुआ फिर। जब आप वीडियोस बनाते हैं, आई एम श्योर शुरू में या अभी भी कुछ कमेंट करते होंगे, कोई पूछता है आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब व्हाट इज योर एक्सपर्टीज, तू कैसे बोल सकता है, ऐसे लुखे लोग तो आते ही होंगे। मतलब हाँ, आते हैं, क्रिटिसाइज तो करते ही हैं, पर टचवुड मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मेरे को ज्यादा लोगों ने वो किया नहीं है, बुली नहीं किया इतना, क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों कैसे मैं बच गया हूँ शायद। और बट मैं जो हूँ वो बोलता हूँ, सिंपल सी बात है, ऐसा वो नहीं है। हाँ, लेकिन अब ऐसा है कि ऑफ कोर्स अब लाखों लोग देख रहे हैं दिन का। ऐसा है कि अगर मैं कोई रील डाल रहा हूँ, अभी तो हम YouTube की ही बात कर रहे थे सिर्फ, लेकिन इंस्टाग्राम जो मेरी लाइफ का अलग फेज था, जिसकी वजह से शायद मैंने डिसीजन लिया कि अब जॉब छोड़ देते हैं, तो वो वहां पे अब बहुत लोग हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, कनेक्शंस इतने हो गए हैं कि ऑडियंस इतनी हो गई है, व्यूज आना, फिर अब लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है, बट ऑलमोस्ट लोगों को अच्छा कंटेंट ही लगता है, तो फिर इतना ज्यादा प्रॉब्लम। तो जब जॉब छोड़ रहे थे, घर वालों को समझाना मुश्किल था? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। घर वाले शायद पता नहीं उनको कैसे, बट हाँ उनको भरोसा है शुरू से कि कुछ ना कुछ तो कर लेगा हमारा लड़का, तो ऐसे ही था, बस यही कहानी थी। और बस घर वालों का ये था कि जॉब छोड़ देगा तो शादी कौन करेगा। क्योंकि अभी भी ऐसा है ना कि वीडियोस बनाते हो, ये बोलोगे क्या करते हो। ये मेरी वाइफ भी मुझे बोलती है कि उसके घर वाले, जब फैमिली वाले पूछते हैं ना कि क्या करती हैं, तो उसके घर वाले बोलते हैं वीडियो बनाते हैं। बोले ठीक है, और क्या करती है, ये तो क्या, ये प्रोफेशन थोड़ी। आज भी इट इज, डिस्पाइट इतना बड़ा डिजिटल वेव आ गया ना, फिर भी लोग को लगता नहीं कि ये कुछ काम है। वही, मतलब उस टाइम पे ऐसा था, उन्होंने बोला था, तो मेरे को बोला उन्होंने कि ऐसी ऐसी चीज है, देख लो, अच्छा खासा पे छोड़ रहे हो आप, और प्रॉब्लम ना हो आपको, बस उनका ये कहना था।
बट फिर मैंने सोचा यार कि कब तक मैं 2 नाव पे ऐसे पैर रख के चलूंगा, एक तो छोड़नी पड़ेगी मुझे। अजय देवगन सब नहीं बन हाँ, सकते। सब नहीं बन सकते ऑफ कोर्स, 2 बाइक में आते। तो बस वही सीन हुआ। फिर मैंने ना जॉब छोड़ दिया, मैंने घर पे बताया नहीं। जॉब छोड़ दी मैंने, घर पे नहीं बताया। फिर कहाँ जा रहे थे ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम था ना। अच्छा, ओ तो उनको समझ ही नहीं आया। कर तो वही रहा हूँ मैं। हाँ, तो जॉब छोड़ दी मैंने, लेकिन मेरे पापा को समझ में आ गया था। अच्छा। 1 महीने बाद। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कॉल नहीं आ रहे मैनेजर्स के, मेरी टीम के, मुझे लगा उनके पास तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, एक्सेस है। अरे पगार क्रेडिट नहीं हुआ? नहीं, वैसे मैं कॉल पे लगा रहता था ना। हाँ हो गया सर, हाँ इंटर्न से बात करना हो, मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं मेरी टीम वाले हैं। अच्छा, यू डिडंट थॉट थ्रू दिस कि ऐसा मेरे को ऐसा करना पड़ेगा थोड़ा। तो वो सब मैंने किया नहीं। दिन मैं बैठा हुआ था घर में ही, तो पापा बोल रहे कि जॉब छोड़ दी ना। तो मैंने हाँ छोड़ दी। बस इतना ही कॉन्वर्सेशन था वो दिन और आज का दिन। उन्होंने कुछ कभी कुछ बोला, सपोर्टिव है काफी। ना बोली। एक और देखो वायरल कंटेंट है ये हमारा, ये वाला कि बताएंगे कि मॉम डैड के सामने फैन मोमेंट कब हुआ था फर्स्ट? किसी ने सेल्फी खींची, कुछ बोला भी, फॉलो यू एंड मॉम डैड आर लाइक। नहीं वो अब तो काफी ज्यादा होता है। कहीं जाना होता है तो पहला आई स्टिल रिमेम्बर कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो उनके लिए ऐसे डिनर पे हम लोग गए हुए थे। तो वहां पे वो भी बहुत फनी मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे, ऐसी टेबल टाइप का था, खाना वाना खा रहे थे। देन वहां पे 2-3 मेरे फॉलोवर थे। अब ये आदत हो गई है, मैं समझ जाता हूँ कि दे आर माय फॉलोवर, क्योंकि वो बात करेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये वही है, हाँ ऐसे वीडियो खोल लेंगे सामने से। तो वो है वो, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मतलब लाइक कि, क्योंकि मेरे लिए सब नया है ना, ये उस टाइम पे नया था, आज से 1 साल 2 साल पहले। तो फिर उन्होंने देखा, अब वो देख रहे हैं बार बार। उन्होंने क्या किया ना कि मम्मी बैठी हुई थी, पापा भी थे, उन्होंने फोटो क्लिक करना चालू कर दिया। तो माय मॉम स्टैंड एंड से, यार बेटा मिलना है तो ऐसे ही आ जाओ ना, ऐसे करके। तो मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी ठीक है। फिर वो आए, फोटो वोटो लिया उन्होंने, सेल्फी वगैरह ली। फिर ऐसा कई बार हुआ, अब तो होता रहता है। चलिए वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। टेक प्लस गैजेट्स, इनका इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब आईडी है, प्लीज गो एंड फॉलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर जस्ट शेयरिंग एवरीथिंग एंड व्हाट यू डू। थैंक यू। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।